मूवी है अच्छी बट बॉक्स ऑफिस में कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है मेकर की वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती हुई नहीं दिख रही है। 2-3 साल के अंदर इन्होंने इस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया, तो देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ दिस शो। मतलब लॉन्ग टर्म मैंने ऐसे कि 5-7 साल नहीं चलेगा। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता, रेकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरतेश कुमार और आप सब देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। तो आज हमारे साथ है एक बहुत बड़े रेकी हीलर, द यंगेस्ट रेकी हीलर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी, आयुष गुप्ता। तो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा। सो सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। हम जब बात करें हीलिंग की, तो क्या एक्चुअली में हीलिंग वर्क करती है? सी, हीलिंग डेफिनेटली वर्क करती है क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो एनर्जीज़ के बेसिस पे ही हैं। अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात ना करें तो क्वांटम फिज़िक्स में भी ये मेंशन्ड है कि हर एक चीज़, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो या ह्यूमन बॉडी हो, एनर्जीज से ही बनी है। एंड दो तरीके की एनर्जीज़ हैं एज़ पर स्पिरिचुअलिटी एंड एज़ पर द ट्रुथ एज वेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। हमारी बॉडी दोनों ही एनर्जीज से बनी हुई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। तो जब भी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा डोमिनेशन लाती है तो हम 5 प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। दैट इज़ फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ, प्रोफेशनल, पर्सनल एंड फाइनेंशियल। ये जो 5 सेक्टर्स हैं हमारी लाइफ में, उसमें हमें दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। एंड रेकी या हीलिंग पद्धति जो हैं, अलग अलग पद्धति हैं, उसके माध्यम से हम इन नेगेटिव एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं, कम करते हैं। एंड वंस वो नेगेटिव एनर्जीज कम्प्लीटली हील्ड हैं, बैलेंस हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें कम्प्लीटली ठीक लगती हैं। सो दैट वे आई कैन डेफिनेटली से, एंड एज पर जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस लाइफ में, रेकी और हीलिंग थेरेपीज वर्क्स अलॉट। सो बात करूँ आपके इस सफ़र की, इस सफ़र में शुरुआत कैसे की? क्योंकि आपने ये बहुत पहले ये सफ़र की शुरुआत कर दी थी, आई थिंक 12 साल की उम्र में। उस सफ़र की शुरुआत कैसे और किस वजह से हुई? मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें लिखी ही हुई थी एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं और डिवाइन इंटरवेंशंस हुए हैं कि इस स्पेसिफिक मोमेंट में ऐसा हुआ, एंड जो कि मुझे 3 साल बाद पता चला, अगर उस टाइम पे ये नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ पे ये नहीं कर रहा होता। कहीं ना कहीं जब मैं 7 साल का था तो मेरे डैड ने मुझे मेडिटेशन करना शुरू करवाया। एंड उसके बाद एट द एज ऑफ 12 ऑफ कोर्स एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो रेकी के बारे में पता चला। रेकी मैंने सीखी, बट 12 साल का था तो ऐसा कुछ मेजर मोटिव नहीं था कि सीखेंगे, लोगों के लिए कुछ करेंगे। बट उसके कुछ महीनों बाद मेरे मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ था। एंड सेम डॉक्टर्स जिन्होंने डायग्नोस किया था, हमने 3 महीने कंटिन्यूसली रेकी हीलिंग की। आई वाज जस्ट बीइंग अ मीडियम। तो सेम डॉक्टर्स जिन्होंने डायग्नोस किया था, उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये प्रॉब्लम कैसे गई हमें नहीं पता और इस प्रॉब्लम के लिए आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तब ये रियलाइज़ हुआ कि अगर कैंसर जैसी चीज़ ठीक हो सकती है रेकी के माध्यम से, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी छोटी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट आई ट्राई टू बी मीडियम, एंड जो ड्यूटी मुझे मिल रही है वो मैं ड्यूटी कंप्लीट करूँ। बात कीजिए, आपने जो कहा है कि कैंसर हील होना, मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। इस पे लोग चाहे तो अभी जब ये लोग देखेंगे तो उस पर विवाद भी शुरू कर सकते हैं कि ये गलत है या वो सही है। वैसे और भी लोग चीज़ करते हैं कि लोग कुछ कहते हैं कि हीलिंग्स ये सब चीज़ वर्क नहीं करती है। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उस तरह के नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स को आप किस तरह देखते हो? आपको कभी ऐसा फील हुआ है या आए हो? पॉजिटिव कमेंट्स किसको अच्छे नहीं लगता है, ऑफ कोर्स। और मोर देन पॉजिटिव कमेंट्स के पीछे की जो चीज़ें हैं कि जब किसी की कोई प्रॉब्लम ठीक होती है और उसके फेस में जो स्माइल होती है, वो स्माइल अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर ली तो उससे बड़ा धन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव तो डेफिनेटली ऑलवेज गुड, बट अगर मैं नेगेटिव कमेंट्स की बात करूँ तो मुझे नेगेटिव कमेंट्स से भी फ़र्क तब तक नहीं पड़ता है जब तक लोग बोलते हैं कि ये चीज़ होती ही नहीं है। टेक्निकली देखा जाए तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगेन उनके लिए मुझे फ़र्क पड़ता है कि आपने कम्प्लीटली डोर्स ही क्लोज़ कर दिए। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में जो चीज़ें प्रूवन है, ग्रेविटी जैसे है कि साइंस ने ग्रेविटी खोजी। ऐसा नहीं है कि जब तक साइंस ने नहीं खोजी थी तब तक सेब नहीं गिर रहा था पेड़ से, वो तब भी गिर रहा था। इट जस्ट जो चीज़ें आसपास हैं वो साइंस प्रूव कर रही है। अगर साइंस ने अभी तक प्रूव नहीं किया है कि रेकी या जो भी कमेंट्स लोग करते हैं, दैट मीन्स साइंस इतने आगे नहीं बढ़ पाई है कि वो अच्छे से उसको प्रूव कर पाए। तो जब वो साइंस उतने अच्छे से डीप नॉलेज, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ऐसे टॉपिक्स है ना जिसमें आप एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें होती हैं, तो जो लोग ये बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें होती रही हैं और उन्होंने ना ही कभी इसका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश की है, तो यू कैन नॉट से कि ये चीज़ होती ही नहीं है। आप ये बोलिए
कि मुझे नहीं पता ये होती है या नहीं, एंड आई वुड डेफिनेटली रिस्पेक्ट दैट कमेंट, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। जाहिर सी बात है कि आप ये नहीं बोलेंगे ये चीज़ होती है जस्ट किसी और के एक्सपीरियंस के बेसिस में। सो उनके लिए मैं जस्ट यही बोलूँगा कि बी ओपन, क्योंकि अगर आप ओपन रहेंगे तभी आप नए नए एक्सपीरियंसेस लेंगे। एक लाइफ है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल जीना है इंसान को। उस बीच में जो जो चीज़ें हैं एक्सपीरियंस कीजिए। एक्सपीरियंस करने के बाद ही आप एक परफेक्ट ग्राउंड में आ सकते हैं कि ये चीज़ होती है नहीं, एंड दैट वुड बी राइट वे टू लिव एज वेल। अदरवाइज आप बहुत सारी चीज़ों के लिए बैरियर क्रिएट कर लेते हैं एंड आप उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। सो हमने काफ़ी जाना है इस पर कि आप बहुत अच्छा प्रिडिक्शंस करते हैं, सो कुछ हम देख सकते हैं? श्योर, Yeah, सो आई नीड क्वेश्चंस फॉर इट। अब मुझे आप क्वेश्चंस देंगे, डेफिनेटली हम उसके लिए। तो बात करूँ कि एक मूवी रिलीज जिसका नाम है श्रीकांत, जिसमें राजकुमार राव जी हैं, सो उस बारे में कुछ प्रिडिक्शन देना चाहेंगे कि मूवी हिट रहने वाली है, फ्लॉप रहने वाली है क्या? ओके, ओके। सी अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो एक बार ये कार्ड आप दिखा सकते हैं कैमरे में? ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए मूवी की स्टोरी ऑफ कोर्स मैंने देखी नहीं है फिल्म, क्योंकि मैं सुबह से यहीं पे हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट एज़ पर द कार्ड्स स्टोरी इज़ वेरी गुड। काफ़ी अच्छी मूवी है, चाहे वो मेकिंग प्रोस्पेक्ट से देखी जाए या स्टोरी के वाइज देखी जाए। बट आज के टाइम में जो ट्रेंड है कि मूवी हिट है या नहीं है, वो बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बेसिस पे की जाती है, जो कि कहीं ना कहीं इज़ नॉट वेरी वेरी राइट। बट आज के टाइम में प्रैक्टिकली वो भी एक प्रोस्पेक्ट है जिससे पता चलता है कि मूवी कैसी है। सो मूवी है अच्छी, बट बॉक्स ऑफिस में कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है मेकर की, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती हुई नहीं दिख रही है। बट वेन एवर इट विल कम टू OTT या जिस भी मीडियम से जिसने ये मूवी देखी है, उस इंसान के लिए मूवी बहुत अच्छी है। सो उस वाइज मूवी अच्छा रोल प्ले करेगी, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स है तो डेफिनेटली दिक्कतें हैं एज पर, क्योंकि ऑफ कोर्स हर मूवी एक टाइम के बाद OTT में आती है। जैसे एस ऑफ सॉर्ड्स है, इसमें दिक्कत है, सॉर्ड्स है, बट ऊपर एक विक्ट्री का थ्रोन भी है, विक्ट्री का एक मुकुट भी है। सो दैट आई कैन से कि अभी नहीं तो OTT के टाइम पे या जब भी लोगों तक अच्छे तरीके से पता चलेगा इस मूवी के बारे में, तो इट वुड बी अ गुड हिट मूवी, आई कैन से। या सो एक और प्रिडिक्शन में जानना चाहूँगा आपसे कि अभी रिसेंट टाइम्स में एक खबर आ रही है कि बिग बॉस आने वाला है, सो उसके लिए लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं हमेशा, चाहे वो बिग बॉस का कोई भी सीज़न रहा हो। अब सबसे बेस्ट सीज़न की बात करें तो वो सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीज़न रहा था, जहाँ पे उन्होंने इतनी TRP गेन की थी। सो क्या लग रहा है इस बार का बिग बॉस सीज़न कैसा होने वाला है? उस पर थोड़ी आपकी राय जानना चाहेंगे, या कि वो हिट की तरफ जा रहा है या फिर इतना अच्छा नहीं कर पाएगा ये सीज़न? Okay. See, the card is 4 of Wands, the Tower and 4 of Pentacles. देखिए जो बिग बॉस की पहचान है, जो बिग बॉस की व्यूअरशिप है, पास्ट 2-3 सालों में जो हम भी देख पा रहे हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड्स, वो कहीं ना कहीं कम हुई है, या जो लोग नहीं देख रहे थे उनके तरफ से बढ़ी भी है। तो इनकी व्यूअरशिप में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा इस साल भी, व्हाट आई एम एबल टू सी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स उनको वो सुख तो मिलेगा जिस सुख के लिए ये शो बना रहे हैं मेकर्स, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो नेम फेम वाइज हो, कंट्रोवर्सी वाइज हो, वो चीज़ तो होगी। बट इस सीज़न में या लास्ट सीज़न में भी ऐसा कुछ होना शुरू हो गया है कि जो उस शो में आ रहे हैं उनको भी पता है कि इस शो में बने रहने के लिए क्या करना है, तो वो रियलिटी शो रियलिटी कई बार नहीं रह जाती है। दूसरी चीज़, अब इस साल क्या होगा, दैट इज़ कि जनता को पता है ये बात कि कंटेस्टेंट को पता है कि हमें खुश कैसे करना है, तो जनता को पता है कि अब वो रियलिटी नहीं रह गई। तो वो जो एक पैटर्न बना हुआ है शो का, या जो एक सेम रूटीन बना हुआ है, अगर वो रूटीन कहीं ना कहीं कंटिन्यू हुआ, इसके बारे में एक दूसरे हाउस ने भी इसके बारे में पूछा था, तो सेम चीज़ ही आई थी ऑलमोस्ट कि ये चीज़ अगर 2-3 साल के अंदर इन्होंने इस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया, तो देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ दिस शो। मतलब लॉन्ग टर्म मैंने ऐसे कि 5-7 साल नहीं चलेगा। एंड आई एम सेइंग कि ये 5-7 साल तब नहीं चलेगा जब तक ये अपने शो में चेंजेस नहीं लाएंगे या वो प्रेडिक्टेबल चीज़ें करना बंद नहीं करेंगे। एंड अगर वो ये चेंजेस लाते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, इनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं,
हर बार ऑफ कोर्स ये चीज़ भी लिखी ही हुई है इसलिए आई विल से, बट अगर वो थोड़े अपने पैटर्न्स में चेंजेस लाते हैं तो दे विल टेक द शो फॉर लॉन्गर टाइम, अदरवाइज वो बहुत जल्दी 2-3 साल 4 साल में मैक्स इट विल टेक अ क्विट। या सो ये तो रही प्रिडिक्शंस के बाद। सो मैं सर आप चाहूँगा कि आप लोगों को ये चीज़ बताएं कि आज की दुनिया में जैसे कि एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आजकल लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। सो अगर लोगों को डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारी से बाहर आना है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे अपनी लाइफ को सुधार करना चाहिए अपनी लाइफ में? देखिए, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो भी ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, वो ये बोलना बंद करें कि मुझे बोलना बंद करें। एटलीस्ट इट्स गुड टू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट बार बार अपने आप को ये रिमाइंड करवाना बंद करें कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एनजाइटी है, ये है, वो है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, जब तक ये वर्ड्स इन्वेंट नहीं हुए थे, जब तक ये वर्ड्स के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं थी, ज़्यादा चर्चा इन द सेंस जो एक हाइप बनी हुई है, उस हिसाब से थोड़ा लाइटली लें इस चीज़ को एक प्रॉब्लम ना समझें। इट जस्ट अ फेज़ ऑफ लाइफ। अगर वो आया है तो देखिए, जैसे दिन हुआ है तो रात हुई है, रात हुआ है तो दिन होगी। अगर सुख आया है तो दुख आएगा, दुख आया है तो सुख आएगा। ये 101% रियलिटी है, पत्थर की लकीर है। अभी आप अगर 5 साल पहले जिस चीज़ में आप सबसे ज़्यादा परेशान थे, वो चीज़ आप अभी सोच के आप हंसेंगे। सेम चीज़ ये फॉर श्योर है कि जिस चीज़ को लेकर आप डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी में हैं, सेम चीज़ में आप 101% 5 साल बाद खुद हंसेंगे। तो जब ये चीज़ सत्य है तो उस चीज़ में परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी चीज़, लोगों को लगता है कि मुझे डिप्रेशन है या एंजाइटी है तो दवाइयाँ खा लेते हैं। ऑफकोर्स फॉर सर्प केसेस, एक्सट्रीम केसेस लोगों को जाना पड़ता है, बट आपके हाथ में उसका सोल्यूशन है विदाउट गोइंग फॉर एनी सच थिंग्स जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। आपके पास सबसे बड़ा हथियार आपके पास है, दैट इज़ मेडिटेशन। उसके लिए आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। आपको जस्ट कुछ समय देना है अपने लिए, एंड अगर आप वो समय अपने लिए देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको बहुत मेजर चेंजेस दिखेंगे। वो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम मान रहे हैं, वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। आप उसको ईजिली बैलेंस कर सकते हैं। वन सोल्यूशन मोर, कि जब आप ऐसे सिचुएशन में हैं, जब आपको थोड़ा लो फील हो रहा है ना, आई अंडरस्टैंड उस समय पे ये सारी चीज़ें सुनते वक्त या कोई ये सारी चीज़ें समझा रहा होता है तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बोल के चले गए, उनको क्या पता कि कितना मुश्किल है हमारे लिए। ये प्री नोशन थाट्स में मत जाइए कि ये प्री नोशन थाट्स हैं। कि इस प्री नोशन थाट में जाइए ही नहीं कि आप एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, आप नहीं कर पाएंगे। आप कर सकते हैं। आप अपने शेड्यूल को बेहतर करिए, बाकी ऑटोमेटिकली आप टाइम पे छोड़ दीजिए। वो चीज़ आपके लाइफ में मेजर चेंज लेकर आएगी फॉर श्योर। द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ आप प्रेजेंट में कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि ये जो पल है, ये पल भी नहीं, ये वाला पल, ये पल भी गया ये वाला जो पल है ना, ये पल आपके लिए भी कभी दोबारा नहीं आएगा, मेरे लिए भी नहीं आएगा, मोदी जी के लिए भी नहीं आएगा, बाइडन के लिए भी नहीं आएगा, किसी के लिए भी नहीं आएगा। तो ये पल को आप एंजॉय करिए, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में 10,000 रुपये जो कभी ना कभी 10 साल बाद आप कमा सकते हैं, 5 साल बाद कमा सकते हैं, कभी ना कभी दोबारा आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है कि आ सकती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आपके लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगी, उसके लिए आप क्यों नहीं परेशान होते हैं? तो अपने उस ऐसी चीज़ पे जो कभी नहीं आने वाली है उसको थोड़ा चेरिश करिए, उस पर खुश रहिए, एंड या कीप स्माइलिंग। इतना कुछ मुश्किल है नहीं। सो इन द सेंस ये कहना मतलब यही चाहते हैं कि पल पल को जियो, कि क्या पता कल हो ना हो। एग्जैक्टली ये आपने बात ली है एज अ बॉलीवुड चैनल। नाइस। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जो भी बताया हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग।